हेलो दोस्तों, मेरा नाम साजिद। मैं आप लोगों के सामने फिर से रूबरू हूँ। चलिए आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास नाइन्थ मैथ्स सिलेबस के बारे में। तो हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि हम लोग का क्लास जो 9th क्लास होते हैं, इस मैथ जो सब्जेक्ट होते हैं, इसमें कौन कौन सा टॉपिक मतलब कौन सा क्या कहते हैं चैप्टर होता है, तो आप लोगों को हम बताएंगे इस वीडियो में। तो टोटल चैप्टर जो होते हैं हम लोग का एनसीईआरटी में क्लास 9th का तो 15 होते हैं। कितना होते हैं? 15 होते हैं। चलिए आप लोगों को हम बताते हैं कौन कौन सा होता है चैप्टर। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। और आप लोग को हम बता दें, चैप्टर को हम लोग हिंदी में अध्याय बोलते हैं, समझे? तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। चैप्टर को हिंदी में अध्याय बोलते हैं, इंग्लिश में इसका दूसरा भी नाम बोल सकते हैं, लेसन। क्या बोलते हैं? LESSON, लेसन। तो हम लोग चलिए ये सब एक ही बात है, समझे? तो चलिए हम लोग शुरुआत करने वाले हैं आज। तो आप लोग को हम पहला नंबर में जो होता है यह नंबर सिस्टम, मतलब संख्या पद्धति। आप लोग को हम बता दें, आपको हम क्यों बताते हैं, बताना मेरा फर्ज बनता है, क्योंकि आप लोगों को कोई भी चैप्टर आप लोगों से मिस ना हो, छूटे नहीं। इसलिए आप लोग अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को पता चले, तो आप लोगों से मिस्टेक ना हो और आप लोगों को सब्जेक्ट कोई भी चैप्टर छूटे नहीं, इसलिए आप लोगों को हम बता रहे हैं। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो संख्या पद्धति पहला होता है, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम। क्या बोलते हैं? नंबर, NUMBER, नंबर सिस्टम, SYSTEM, सिस्टम। हम अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक के अनुसार लिखाते हैं। याद रखिए इस बात को। संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। और दूसरा जो होता है बहुपद। क्या होता है? बहुपद, पोलिनोमियल। और तीसरा जो होता है, ये चैप्टर का नाम हुआ तो ऐसे लिखते 1 2 3। पहला हुआ संख्या, दूसरा है संख्या पद्धति, दूसरा है बहुपद, तीसरा है निर्देशांक ज्यामिति। और जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, GEOMETRY, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और चौथा में हम लोग जो पढ़ते हैं, पहला पढ़े हम लोग संख्या पद्धति, और दूसरा पढ़े बहुपद, तीसरा पढ़े निर्देशांक ज्यामिति, और चौथा हम लोग जो पढ़ते हैं दो चर वाले रेखीय समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग, देखिए समीकरण को ना समात्रिका लिखकर 0 बैठा देते हैं इसके बाद, तो इस समीकरण का शॉर्ट नाम हुआ, नाम लिखने का तरीका हुआ। लेकिन अगर पूरा नाम लिखना है समद्विकरण, ऐसे भी होता है, समझे? तो आपको हम पूरा लिख देते हैं समद्विकरण समीकरण। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेशन। एक बार देख लेते वीडियो कि सही जा रहा है कि नहीं। सॉरी, इक्वेशन नहीं, लीनियर इक्वेशन EQUATION, इक्वेशन इनटू वेरिएबल। और जो पांचवा होता है यूक्लिड की ज्यामिति। और यूक्लिड की ज्यामिति तो EUNCLIDE, इसको देख लीजिएगा एक बार अच्छा से। तो आपको अभी बता देते हैं यूक्लिड ज्योमेट्री। थोड़ा सा हमको यहाँ पे कन्फ्यूजन लगता है, ज्योमेट्री। और जो छठा जो होता है रेखाएं एवं कोण, लाइन्स एंड एंगल,
एंड। देखिए एंड का हम लोग ए एंड डी को हम लोग जैसे हम लोग लिखते हैं ना ए एंड डी लिखते हैं, इसके बदले में हम लोग सिंबल का यूज़ कर सकते हैं, ये वाला सिंबल। और इसी को हिंदी में बोलते हैं और। क्या बोलते हैं भाई? और, मतलब और भी, समझे? तो एंड को हम लोग सिंबल में ऐसे यूज कर सकते थे, ऐसे घुमा के ऐसे। ये हो गया इसका जो सिंबल जो हुआ ना, सिंबल जो चिन्ह हुआ, और का चिन्ह हुआ, समझी? तो चलिए इसको हम मिटा देते हैं। तो रेखा है कौन? तो लाइन से एंड, तो एवा है, इसका इंग्लिश हो जाएगा एंड। एंड एंगल्स, आपको पता ही होगा एंगल मतलब कौन से होता है, कौन? रेखा लाइन से एंड एंगल्स, एंगल मतलब कौन। और सातवां जो होता है, जिसके बारे में हम लोग अभी पढ़ते हैं हम लोग, त्रिभुज। क्या होता है? त्रिभुज। इसी को हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं क्या? त्रिभुज। और इसका इंग्लिश जो नाम होता है ट्रिंगल। क्या होता है? ट्रिंगल, TRINGLE, ट्रिंगल, ये होता है TRINGLE, ट्रिंगल। इसका जो क्या कहते हैं सिंबल जो होता है ऐसे होता है। चलिए, तो आप लोग को संख्या प्रति नंबर सिस्टम, बहुपद पोलिनोमियल, संख्या प्रति NUMBER नंबर SYSTEM सिस्टम, दूसरा बहुपद पोलिनोमियल, निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, दो चर वाले रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स, यूक्लिड की ज्यामिति इंक्लूडिंग ज्योमेट्री, रेखाएं कोण, लाइन्स एंड एंगल्स, त्रिभुज, ट्रिंगल। और आप लोग को थोड़ा बहुत समय मिलता है तो आप लोग को इसको नोट डाउन कीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट लेकर आप अपना कॉपी में इस क्लास के बाद कर लीजिएगा नोट डाउन। यहाँ पे EUNCLIDEAN होगा, AN लिख दीजिएगा। चलिए इसको हम मिटा देते हैं। तो अभी 7 लिखे और 8 बाकी हैं, आपको हम लिखाते हैं। चलिए हम लोग का 8वां जो चैप्टर है इसका नाम है हम लोग का चतुर्भुज। क्या नाम है? चतुर्भुज। चतुर्भुज का सिंबल भी ऐसा होता है, पता है आप लोग को? ऐसे होता है, हम लोग अभी नहीं पढ़े हैं। तो इसी को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग क्या क्या बोलते हैं हम लोग, पता है आपको? क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल थोड़ा सा अजीब टाइप का नाम होता है, लेकिन बोलने के लिए सीखिएगा ना, प्रैक्टिस कीजिएगा, हो जाएगा क्वाड्रिलेटरल। 9वां में होता है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज को हम लोग सिंबल में ऐसे लिख देते हैं, ठीक? यहाँ पे मतलब यही होगा, चतुर्भुज ही होगा यहाँ पे। समांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों का क्षेत्रफल, और त्रिभुजों का क्षेत्रफल होगा, समझे? क्षेत्रफल को हम लोग 6 एकड़ तरह 0 बैठा देते हैं, क्षेत्रफल हो जाता है। तो समांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों का क्षेत्रफल तो हो जाएगा इसका इंग्लिश एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स। थोड़ा सा ना बोलने में बहुत बड़ा नाम होता है। एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रिंगल्स। और जो 10वां होता है हम लोग का वृत्त होता है, आप लोग जानते हो वृत्त, सर्किल। क्या होता है? सर्किल, SCIRCLE, सर्किल। हाँ, और 11वां में होता है हम लोग का, क्या होता है हम लोग का? रचनाएं। क्या होता है? रचनाएं। इसको हम लोग क्रिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिएशन बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में इसको। और 12वां नंबर में हम लोग का है हीरोन सूत्र।
आप लोग को पढ़ना होगा। हीरोन सूत्र शायद ऐसे होता है, रूट ओवर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी, ऐसे कुछ समथिंग होता है। तो आप लोग को पढ़ाया जाएगा, हम पढ़ाएंगे, खुद ही पढ़ाएंगे आप लोग को हीरोन सूत्र। हीरोन सूत्र हीरोन का सूत्र बढ़िया होता है ना, हीरोन का सूत्र बढ़िया होता है, हीरोन का सूत्र। तो ये फार्मूलाज ऑफ हीरोन्स, फार्मूला ऑफ हीरोन्स, HEROIN, हीरोन, NE। और हम लोग का 13 जो है पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए, क्षेत्रफल को ना शॉर्ट कोड में लिखते हैं, क्षेत्रफल एंड मतलब और आयतन, पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन। तो इसका इंग्लिश हो जाएगा सरफेस एरियाज। सरफेस पृष्ठ का हिंदी जो होता है ना, इंग्लिश जो होता है पृष्ठ क्षेत्रफल का सरफेस होता है। क्या होता है? सरफेस एरिया, सरफेस SURFAC, सरफेस एरियाज एंड मतलब और एंड क्या होगा? वैल्यूम आयतन। तो 14 में हो गया क्या? सांख्यिकी, TICS, हाँ अभी सही है, समझे। और 15 में जो होता है हम लोग का स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी। और 15 में जो होता है हम लोग का प्रोबेबिलिटी। क्या होता है? प्रोबेबिलिटी मतलब प्रायिकता मतलब संभावना इसमें होता है, प्रायिकता कि अगर एक सिक्का फेंकेंगे तो क्या आने का चांस है। इसमें 2 संभावना होता है, हेड या टेल, समझे नहीं। तो दोनों थोड़ा ना हो सकता है, इम्पॉसिबल, दोनों आ सकता है। कभी आ सकता है क्या दोनों? हेड आएगा ना तो फिर टेल आएगा, एक में 2 आएगा, मतलब दोनों में कोई जरूर आएगा। ऐसे थोड़ा नहीं हेड भी आएगा टेल भी आएगा एक साथ, ऐसे होगा क्या? एक साथ कभी नहीं आता है, समझे। तो प्रायिकता, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। PROBABILITY। एक बार कल कर लेते हैं कंफर्म। PROBABILITY, सही है, प्रोबेबिलिटी। तो आप लोगों को हम जो अभी बताया आप लोगों को, तो इस प्लीज़ मेरे भाई जान के आप लोग अपने मतलब नोटबुक में ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा, प्लीज़ कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को ना सुविधा हो, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो, कोई भी आप लोगों से कोई भी चैप्टर आप लोगों से छूटे नहीं, इसलिए आप लोगों को हम बता दिए। और ये सब आप एक अच्छे कॉपी में लिख लीजिएगा कहीं पे नोट डाउन, और याद रखने के लिए कि ये चैप्टर हम लोग को पढ़ना है क्लास 9th में। चलिए फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही।